दादू, विपස්සना में अनिच्चा कुछ होता है क्या? हाँ, अनित्य होता है। अनित्य, अनिच्य, अनित्य को ही अनिच्य, अनिच्य पाली भाषा है। अच्छा। भाषा तो बदलता ही है। पाली भाषा में अनिच्य कहा जाता है, लेकिन हम लोग अपने चलते फिरते भाषा में उसको अनित्य कहते हैं, नस्वर, भंगुर। तो ऐसा है, जो विपස්සना का एक ही अंग है। जो पूरे हम मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन का ही एक अंग है। जैसे हम बताए थे पिछले कई अथी में, जो सील सबसे पहले सील, पंचशील। सील के अंतर्गत समाधि, समाधि के बाद प्रज्ञा। तो सील क्या होता है वो तो बताइए दिए हैं। ऐसे थोड़ा सा और बता दीजिए। आधे बता देते हैं। आज जो पंचशील, 5 सील। सील जो होता है सो पूरे मेडिटेशन, विपස්සना मेडिटेशन का नींव होता है। जैसे मकान का नींव सबसे मजबूत हो और उस पर टिका रहेगा, और अगर नींव कमजोर हो तो गिर जाएगा। उसी तरह विपස්සना का जो है मेडिटेशन, विपස්සना मेडिटेशन का ये पंचशील जो है सो नींव है। पंचशील क्या आता है? अनिच्चा नहीं, सील जो है सदाचार, वो नींव है। सील सदाचार नींव है। सील सदाचार के अंतर्गत यही आता है कि झूठ न बोलना, सत्य बोलना, या अहिंसा न करना, किसी को दिल न दुखाना। 2 हो गया, नशा पता न करना। 3 हो गया। उसके बाद फिर बेविचार न करना, 4 हुआ। और इस तरह से 5 सील का पालन किया जाता है। अब 5 सील में वही सील सदाचार कहा जाता है। चोरी नहीं करना है। एक चोरी नहीं करना, चोरी न करना, किसी को बिना पूछे। तो 5 सील में हुआ ही पंचशील। पंचशील में यही सदाचार सील हो जाता है। और दूसरा होता है जो समाधि। तो समाधि जो श्वास को आते, सांस को देखे जाते, श्वास को देखे आ रहा है, श्वास जा रहा है, लेकिन वो भी श्वास जो देखें वो निष्पक्ष से, जैसे कहीं मन न भागे, कहीं इधर उधर न जाए मन। वो स्वच्छ मन भीतर जाए, स्वच्छ सांस भीतर जाए और फिर बाहर आए। यही तो ये हो गया समाधि। और फिर प्रज्ञा जो हुआ सो संवेदना को भीतर जब अंतर मन की गहराई में मेरा मन भाव जाएगा, तो मन जाने के बाद संवेदना जो होती है, अंतर मन की गहराई में मन जाने के बाद जो हेड पर संवेदना होती है, लीलार पर संवेदना होती है, अंग अंग में संवेदना जो होती है, उसको साक्षी भाव से देखे, दृष्टा भाव से देखे, वही होता है प्रज्ञा। अब प्रज्ञा के साक्षी भाव से देखे तो एक भी हुआ, एक ये हुआ। एक हुआ कि उसको बोध हो कि अनित्य है, अनित्य है। जैसे वो संवेदना है, अभी देख रहे हैं, अभी तुरंत नश्वर है, भंगुर है, चला जाएगा। उसी को अनित्य कहा जाता है। अनित्य, उसी को अनित्य कहा जाता है। अनित्य बोध। और वही अनित्य बोध होने पर अब उसका माइंड हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा, उस पर टिक जाएगा, और इधर उधर नहीं भागने पर उसके बाद फिर हमारा जितना विकार है, जो पहले से कई जन्म से विकार हमारे शरीर के अंदर है। अब विकार क्या है, विकार की भी हम व्याख्या कर देते हैं। विकार जो है सो जैसे राग है, द्वेष है, ईर्षा है, गलत काम करना, गलत कर्म करना, ये सब विकार हुआ। उस विकार को ये संवेदना दृष्टा भाव से देखने से, या अनित्य क्रिया, अनित्य का बोध होने से
अनित्य है, भंगुर है, तो वो जितने विकार हैं सो सब खत्म होंगे और नया विकार नहीं बनेगा। पुराने जितने कई जन्म का विकार है सो सब उदीर्णा होगी और पुराने अब नया नहीं बनेगा। और उसके बाद ऐसे करते 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 कदम कदम और जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, जब तक करेंगे नहीं, तो मेरा विकार कैसे हटेगा? विकार हट ही नहीं सकता है। और कदम कदम जो हटेंगे, चलेंगे, तो हमको जब एक कदम उठाएंगे तो दूसरा भी कदम उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे, धीरे धीरे हमारी मुक्ति का मार्ग यही है।